हेलो, कैन यू हियर मी? आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अवसर दिया, हमारी कमेटी को अवसर दिया कि हम डायसिस की तरफ से आपके मध्य में परमेश्वर के वचन को बांटने वाले बन सके। बहन ने आपके सामने इंट्रोडक्शन करवाई दिया है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सेंट जेम्स चर्च के ब्रदर बाबू अब्राहम को जो हमारे मध्य में आ गए हैं। ब्रदर कैन यू स्टैंड? ये उस कलीसिया के सदस्य हैं जो हमें दिए गए हैं, मेरी सीनियर मेंबर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पासवान का, पादी बलदेव संधू का, पूरी पास्टोरल कमेटी का कि जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके चर्च में आ करके आपके साथ सहभागिता करें। और आज का दिन जब मैंने पासवान से कहा भाई साहब हमें आज का दिन चाहिए, आप सारे दिन ले सकती हैं, जब बोले तब आ सकती है, लेकिन नहीं आप सिर्फ 23 तारीख दे दीजिए। तो उसमें मैंने लिख करके बोला कि मैंने कहा भाई साहब 1 2 3 4 5 ये हम काम करेंगे, आप भी पूरा काम करिए। और उन्होंने एक छोटी सी इमोजी कहते हैं लाफिंग फेस बना करके मुझे भेजा। आई रियली अप्रिशिएट पादी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो मुझे और हमारी पूरी कमेटी को बहुत उत्साहित करते हैं, न केवल उत्साहित करते हैं, प्रार्थना में हमें बढ़ाते हैं, क्योंकि वो प्रेयर टावर के कन्वीनर है और हम यहाँ पे जितने बैठे वो प्रेयर टावर के सदस्य भी हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। आइए इससे पहले कि वचन में बढ़े, अपने आप को परमेश्वर के सामने नमन करते हैं, उससे मांगते हैं कि वो हमें समझ बुद्धि और अपनी पवित्र आत्मा से भरे। अनुग्रह का परमेश्वर आपके स्वर्गीय सिंहासन के पास आते हैं, बड़ी नम्रता दीनता से अपने सर को झुकाते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा दिन जो पवित्र दिन कहलाता है, तेरा वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अपने मन के विचारों को, अपनी सोच समझ को यीशु मसीह तेरे क्रूस पे चढ़ाते हैं और यही चाहते हैं प्रभु जी, जो पौलुस कहता है मैं नहीं प्रभु प्रभु तू ही दिखाई दे, ताकि हम तुझे अपने जीवन में प्रभु जी प्रसन्न करने वाले बन सके। सहायता और मदद कर, अपनी पवित्र आत्मा से भर। दाऊद यही कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। अनुग्रह करता परमेश्वर तेरा वचन तेरे भय में होकर के तेरे लोगों के बीच में बांटने वाली बन सकूं। उस मिट्टी के पात्र पर दया कर, भवन को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। ये लोग प्रभु जी तेरी उपस्थिति को तेरे भवन में महसूस कर सके। अपने आप को तेरे क्रूस में चढ़ाते हैं, तू दिखाई दे, तेरे ही मुख का प्रकाश हमारे जीवन में चमके, मेरे जीवन में चमके। यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। जब वचन की तैयारी कर रही थी बैठ करके, तो बार बार इसमें जो आज का पाठ वचन गॉस्पेल रीडिंग आपके सामने करी गई है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 13 से लेकर के 20 पद तक लिया गया है। और यीशु मसीह सवाल करता है, यीशु मसीह सवाल करता है, यास क्वेश्चन। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कौन कौन, एक रिसर्च को देख रही थी, कौन सवाल सबसे ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा सवाल कौन करता है। तो उसमें लिख करके आया सबसे ज्यादा सवाल डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस सवाल जो है सबसे ज्यादा आस्क मेनी क्वेश्चंस। डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। और उसमें एक गिनती दे रखी थी, 1 घंटे में 18 सवाल करते हो। हर डॉक्टर या नर्सेस, मेडिकल स्टाफ जो है वो सवाल करता है। नंबर 2 सवाल सबसे ज्यादा कौन करता है? प्राइमरी टीचर्स, एलिमेंट्री टीचर्स सबसे ज्यादा सवाल करती हैं। ना केवल बच्चों से करती हैं बल्कि पेरेंट्स से करती। 19 सवाल एक
19 क्वेश्चन गिनना। तीसरा, क्योंकि ये रिसर्च जो थी इंग्लैंड की थी, तो उसमें लिखा गया सब तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सवाल कौन करता? प्राइम मिनिस्टर। क्या हाल है देश का? शायद हमारा प्राइम मिनिस्टर भी करते होंगे, लेकिन संख्या में उससे ज्यादा करते होंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 22 क्वेश्चन पूछते प्रति आवर। हर घंटे में 22 क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी अधिकारी गण हैं, जो अथॉरिटी रखते हैं, उन्हें भी सवाल जवाब जरूर करना चाहिए, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट पोस्ट जिसमें वो बैठे हैं। वो 22 सवाल करते हैं। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर 22 सवाल। मुझे हिंदुस्तान की भी गणना रिसर्च देखनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कितने सवाल करता है। चौथा, हाईएस्ट रेट किसका है सवाल पूछने? माओ का। वो केवल अपने पति से ही सवाल नहीं करती, परिवार के जितने सदस्य हैं सबसे सवाल करती हैं। 23 क्वेश्चन पर हाईएस्ट रेट सवालों का। पर आई वाज अमेज्ड, यीशु मसीह तू भी सवाल करता है मुझसे और आपसे, वो भी सवाल करता, क्योंकि यहाँ पे यही लिखा है यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? I was just reading the whole chapter. मैं पूरे अध्याय को पढ़ने लगी कि ये ऐसा सवाल आया तो आया क्यों? क्यों यीशु मसीह ने पूछा कि ये सवाल पूछा? तो शुरू में देख रही थी, फरीसी सदूकी सबसे पहले उससे सवाल पूछते हैं। इस 16 चैप्टर में सबसे पहले फरीसी और सदूकी ने पास आकर उसे परखने के लिए, यीशु मसीह को परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह, हमें स्वर्ग का कोई। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दे नेवर लाइक, वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते। फरीसी और सदूकी लोग जो थे वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने फिर भी उन्होंने लिखा है परखने के लिए, टू टेस्ट। हमारी आदतें भी यही होती है, वी टेस्ट नॉलेज। हम किसी के नॉलेज को परखने के लिए आड़े पीछे सवाल करते हैं। और यहाँ पे ये लोग जो कि व्यवस्था को जानने वाले थे, वो सवाल कर रहे हैं, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। और यीशु मसीह उनसे कहता है, योना के चिन्ह के अलावा और कोई चिन्ह इस जाति को अब नहीं दिया जाएगा। यही कहा। पर 4 में लिखा, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। अगले जब पैराग्राफ में पहुंची, चेले आपस में सवाल कर रहे हैं भोजन के विषय में, और यीशु मसीह एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है उन्हें। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? एक जवाब जो उनका आंसर नहीं है। वो जवाब उनका नहीं है। They were looking for food। क्या चल तो रहे हैं, खाना कहाँ से लाएंगे? खाना जो चिन्ह देख चुके, अद्भुत एक मिरेकल को देख चुके, फिर भी आपस में वार्तालाप करके एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं भोजन के बारे में। और यीशु मसीह उनसे एक जवाब देता है, फकीर फरीसी के खमीर से अलग। फकीर फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। That was not the answer. They didn't understood. वो उस समय नहीं समझे, लेकिन
बाद में समझे। जब उनके बीच में पवित्र आत्मा आया तब उस बात को वो समझे। और उसके बाद वो आता है नेक्स्ट पैराग्राफ 13 से 20 पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है वो कैसरिया फिलिप्पियों में के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा अनदर क्वेश्चन, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? What do they call? मनुष्य के पुत्र को, son of man, what do they call? उसे क्या कहते हैं? जवाब आता है। क्या जवाब आता है? उसे जवाब देता है, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तुझे कहते हैं। क्यों कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? क्योंकि यीशु मसीह भी किसका बपतिस्मा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बपतिस्मा देता था। उसने कहा था मैं तो तुम्हें किसका बपतिस्मा देता हूँ? जल का, पानी का बपतिस्मा देता हूँ। और क्या एक और बात बोलता था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट। यीशु मसीह भी बपतिस्मा देता था, लेकिन यूहन्ना उसके विषय में कहता है मैं तो तुम्हें जल का देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें किसका देगा? आग और आत्मा का बपतिस्मा देगा। और यीशु मसीह भी परमेश्वर के राज्य के बारे का प्रचार करता है। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है। He was very much present there. God was with him. यीशु मसीह उनके बीच में था। क्यों ये बात कहता है? क्यों वो कैसरिया फिलिप्पी में ये बात कहता है? क्योंकि कैसरिया फिलिप्पी की दशा मेरे देश की दशा जैसी थी, क्योंकि वहां के लोग मूर्ति पूजा थे, बहुत मंदिर, यूनानी लोग मंदिर, हर कोई मूर्त बना करके पूजा पाठ किया करता। ऐसी जगह में यीशु मसीह पूछता है लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि वो मन फिराव के बारे में कहता है। दूसरा, एलिया अद्भुत काम करता था। एलिया क्या करता था? मिरेकल्स करता था। बारिश नहीं होगी, बारिश हुई नहीं, लिखा है 3.5 साल तक बारिश नहीं। मिरेकल्स, अद्भुत काम करता था। और यीशु मसीह भी क्या करता था? नाव में चल रहे हैं, चेले घबरा गए और कहा हम तो मरे जाते हैं और तू सो रहा। उसने क्या करा? तूफान को, हवा को थाम दिया। अद्भुत कार्य, असंभव कार्य। मनुष्य का पुत्र एक असंभव कार्य, एक मिरेकल्स काम करने वाला, जिसको उन्होंने अपने मध्य में होते हुए देखा कि उसने 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोगों को खिला दिया? 5,000 पुरुष प्लस औरत और बच्ची। एक अद्भुत काम जो ना होने वाला, असंभव होने वाला। तुम भोजन के बारे में चर्चा कर रहे हो? क्या तुमने अभी कुछ समय पहले ही विटनेस नहीं करा? उसके गवाह नहीं बने? इसलिए उसकी तुलना, यीशु मसीह की तुलना किससे कर दी उन्होंने? एलिया से है। तीसरा नाम लिया उन्होंने यिर्मयाह, जिसे क्राइम प्रॉफिट, वीपिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है, दया करने वाला। और यीशु मसीह क्या नाम है उसका? दयालु, दया करने वाला। विधवा का बच्चा, जवान बच्चा मर गया, उसको दया आई और उसने उस बच्चे को क्या कर दिया? जीवित कर दिया। दयालु परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर अंधे को देखता है और उसके ऊपर दया दिखाता है। 38 साल के बीमार को देखता है, दया दिखाता है और उसको चंगाई कर देता है। दयालु देख करके लिखा है वो रोया यरूशलेम की कफरनहूम और यरूशलेम की दशा को देख करके। इतने मैं मिरेकल के काम कर रहा हूं, फिर भी इनके हृदय क्या है?
कठोर है। फिर भी ये मेरी और नहीं फिरने। कब का समय है मेरे मित्रों? 2000 साल पहले का, जब यीशु मसीह उनके बीच में था। सन ऑफ मैन वॉकिंग विद देम, उनके साथ चलना। फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे? विश्वास नहीं कर रहे, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। और यहाँ पे लिखा है वो उनसे बोलता है, लोग मुझे क्या कहते हैं? और वो कहते हैं कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह और कुछ और भविष्यवक्ता तुझे कहते हैं। कठिन सवाल, तुम मुझे क्या कहते? तुम मुझे क्या कहते? You are walking with me day and night. तुम तो मेरे साथ चल रहे हो, तुम तो मेरे साथ चल रहे हो। तुम मुझे क्या कहते? 2000 साल से, जब से आप पैदा हुए, जब से आप अपने आप को क्या कहते हैं? मसीह कहते हैं। आज यीशु मसीह आपसे पूछता है, तुम मुझे क्या कहते हो? यहाँ पे यही सवाल है। परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और लिखा है शिमोन पतरस। शिमोन पतरस ने उससे क्या कहा? शिमोन पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। देखिए कितनी अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह उससे जवाब देता है, हैरान करने वाला जवाब देता है। मांस और लहू ने तुझसे नहीं कहा। ये जवाब तूने कैसे दिया? उसने लिखा है मांस और लहू के द्वारा तूने नहीं कहा, क्योंकि ये बात तुझ पे किसने प्रकट करी? परमेश्वर ने, उसकी पवित्र आत्मा ने तुझ पर प्रकट करी। पतरस ने जवाब दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, मसीह है। यीशु ने उससे कहा, तू मांस और लहू से नहीं परंतु परमेश्वर ने, गॉड हैज रिवील्ड, तुझ पर प्रकट किया। क्योंकि हम आगे देखते हैं, यही पतरस से जब वो अपनी मृत्यु की बात करता है तो वो उससे कहता है, ये क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है? अभी तू कह रहा है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और थोड़ी देर के बाद ही तू क्या कहता है? जैसे ही मैंने अपनी मृत्यु की बात करी, तू कहता है ये मर क्या है? ये मर क्या है? और यीशु मसीह उससे कहता, हे शैतान, मुझसे दूर। लेकिन जब आत्मा मुझ पे और आप में प्रकट करता है, when you have encounter with Christ, जिस समय आप यीशु मसीह के साथ आपकी मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होती है, जैसे कि पौलुस की हुई थी, सॉल सॉल तू मुझे क्यों सताता है? तू कौन? हे प्रभु तू कौन? मैं वही जिसे तू सताता है, यीशु मसीह। लिखा है वो गिर गया, 3 दिन तक वो अंधा रहा, उसके चेले उसको पकड़ करके ले गए। और यहाँ यीशु मसीह कहता है, पतरस से कहता है कि जब तक ऊपर से परमेश्वर की ओर से तुझ पर ये बात प्रकट ना हो, तब तक तू नहीं बोल सकता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह भविष्यवाणी करता है, उसके इस कहने पर एक भविष्यवाणी करता है। क्या कहता है? मैं तुझ पर, ए पतरस, योना के पुत्र, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बाइबल में यही लिखा है, योना के पुत्र
तुझ पर तू जो पत्रस है, तू जो पत्रस का अर्थ यूनानी भाषा में और वहीं की अरामी भाषा में पत्थर होता है। If I am not wrong, पाटिल साहब, उसका नाम एक पत्थर, पत्रस का अर्थ है पत्थर। कैसे पत्थर है मैं कैसे पत्थर है मैं सोचिएगा, कैसे पत्थर? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कहाँ का पत्थर बन गया? कोने के सिरे का पत्थर बन गया। पत्रस में आपने ध्यान से सुना, जो तुम्हें अंधकार से ज्योति में लेकर गए, जो उस पत्थर से टकराएगा वो नष्ट हो जाएगा। वचन कहते और यहाँ पे पत्रस के लिए वो भविष्यवाणी करता है, हे पत्रस तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आशीर्वाद दिया। कैन यू इमेजिन द ब्लेसिंग? परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल, अधोलोक नरक के ऊपर तू विजयी है। You are victorious because you belong to Jesus. क्योंकि आप यीशु मसीह कहते हो कि तू यीशु मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और पत्रस के लिए वो बोलता है, तुझ पे मैं कलीसिया बनाऊंगा। हे पत्थर, तुझ पे मैं कलीसिया खड़ा करूंगा। कैसा पत्थर हूं मैं? आराम ठोकर खाने का या उद्धार की चट्टान है मैं? आराम यीशु मसीह को बोला गया रॉक, चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। 32 उसी के साथ ही बीएटिट्यूड खत्म होते हैं। मूर्ख जिसने रेत पे बनाया, चट्टान जो यीशु मसीह है, फाउंडेशन स्टोन। अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना होंगे। हाउ प्रेशियस, हाउ ग्रेशियस, हाउ प्रिविलेज्ड पीपल वी आर। मैं आराम वो लोग हैं, वो लोग हैं मैं आराम जो यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। क्योंकि यही चेले जो थे उनके लिए लिखा, उन्होंने पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया। That is the strength God has blessed you. That is the wisdom God has blessed you. That is the knowledge God has blessed us. ऐसा उसने दिया है और ना होगे। मैं तुझे क्या लिखा है? स्वर्ग के राज्य की क्या दूंगा? पूंजी, अधिकार। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसने किसको दिया? मुझे आया। और यहाँ पे वो पत्रस से प्रोफेसाइज कर रहा है, स्वर्ग की कुंजियां मैं तुझे दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो कहाँ पे बांधेगा? और जो यहाँ पे खोलेगा वो कहाँ खुलेगा? बच्चों ने क्या गाना गाया? बच्चों ने, संडे स्कूल के बच्चों ने क्या गाना गाया? अगर आपने उसको ध्यान से सुना, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ पे क्या लग जाती है? कीड़ा और काई लग जाती है। अपने लिए कहाँ पे धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में। कहाँ पे धन इकट्ठा करेंगे? इसलिए बुराई करना छोड़ करके भलाई करो। मेल मिलापी आत्मा लो, मेल मिलापी आत्मा लो। सबसे सुंदर पद बाइबल का यीशु प्रेम है, और वो प्रेम उसने मेरे और आपके अंदर दिया है। कौन है यीशु मसीह? कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह कौन है? मैं आपसे पूछती हूँ, आपका पड़ोसी आपसे पूछेगा, वो इज जीसस। आई डोंट सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीसस इन यू। क्या कहेंगे तब? फिलिपियों में क्या कहता है? यीशु मसीह को पहन लो। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। डू आई बियर क्राइस्ट? क्या मैंने यीशु मसीह को पहना है? सबसे सुंदर पद यीशु प्रेम है। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। या पूछेंगे, भाई तुम कौन? टेल मी योर रिलीजन। God never divided into religion. There is no word religion in the Bible. He loves all.
जगत से प्रेम करने वाला परमेश्वर, जगत के लिए प्राण देने वाला परमेश्वर, जगत के लिए क्या करा उसने? मुर्दों में से जी उठा। कहां बैठ गया? स्वर्ग में, पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। किसका अन्याय? कहीं पर हमारा है पर कि मुझे और आपको क्या करना? वी हैव टू डू जस्टिस। गॉड हैज गिवन अस द पावर टू डू जस्टिस। सहते क्यों नहीं हो बुराई को? प्रेम अनरीति नहीं चलता। मित्रों, आपसे फिर से पूछना चाहूंगी, Who is Jesus? Have you seen Jesus? वो कहता मैं तुम्हारे मध्य में चलता रहता हूं, तुम्हारे मध्य में। ये मत सोचो आएगा, तुम्हारे मध्य में परमेश्वर का राज्य है। He is walking among us। किस रूप में? आप और मेरे। वो चल रहा है। आपके जीवन की नींव किस पत्थर पे है? सोचिएगा। आपकी घर बनाया, अपना जीवन, ये है मसीह की देह, ये है मसीह की देह। पिछले जगह मैं बोल रही थी, मसीह पर में मनुष्य के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, प्रेतों के काम में। वो कहाँ रहता? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, यहाँ पे वो रहता है। Which is the foundation of my life। मेरे जीवन की नींव क्या है? आपका परिवार, एक जनरल, आपका परिवार, धन, नाम, ज्ञान, पोजीशन इन द चर्च, पोजीशन इन सोसाइटी, या मसीह? थिंक अबाउट इट। हमारी कमेटी का नाम है क्रिश्चियन लाइफ एंड इवेंजलिज्म कमेटी। वो पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, जिसे राजमिस्त्रियों ने, फरीसियों ने निकम्मा जाना, मेरे देश के लोगों ने जिस पत्थर को क्या जाना है? निकम्मा जाना है। निकम्मा जान है, वही कोने के सिरे का पत्थर बना और अपने विश्वास करने वालों से कहता है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, रोमियो में लिखा है, वो कभी लज्जित नहीं होगा। क्या पाएगा वो? उद्धार। जितनों ने यीशु मसीह पे दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। उन्होंने क्या पाया? उद्धार पाया। What do you desire and what do I desire? To have salvation, not only for me, but for my whole family, my church, my society, my nation. हर एक व्यक्ति, हर घुटना झुकेगा, हर व्यक्ति की लालसा करता है यीशु मसीह। हर व्यक्ति को वो चाहता है कि वो उद्धार पाए। परंतु मुझे और आपको एक कहानी है, बहुत पॉपुलर कहानी है, बहुत लोग बोलते होंगे, ठीक है? ये नहीं, 3 कारीगर थे, पत्थर काटते हुए देखा? अगर कभी आप यूपी, आगरा, कभी भी कहीं इस रास्ते में जाएंगे, यूपी के रास्ते, हर जगह में पत्थरों की कटाई होती है। राजस्थान में भी जाएंगे तो पत्थरों की कटाई हो रही है। किस तरह? पत्थरों की कटाई हो रही थी और 3 कारीगर वहां पे बैठे हुए थे। 3 कारीगर वहां पे जो पत्थरों की कटाई करते हैं, वो बैठे हुए थे। बच्चों को कहानी अच्छी लगती है, ठीक है? कटाई हो रही थी और चलते हुए एक यात्री, मेरे जैसे यात्री या आप में से कोई एक यात्री ने पूछा पहले वाले कारीगर से, भाई तू क्या कर रहा है? रागी ने पहले से पूछा कि तू क्या कर रहा है? बड़े गुस्से में बोला, दिखाई नहीं देता, अंधा है, देख बिना कि पत्थर को क्या कर रहा हूं? काट रहा हूं। थोड़ा सा यात्री ने क्या हुआ? परेशान हुआ कि how rudely he has said। आगे बढ़ा और दूसरे से पूछा, भाई तो ये पत्थर को क्यों सुंदरता से काटना है? उससे सामने दीवार दिखा, ये दीवार बनाने के लिए काटना। और आगे गया, तीसरे से
तराश रहे हो, इतना सुंदर तरीके से आप इसकी कटाई कर रहे हो, तराश रहे हो। और उसने कहा, आप ये कैथेड्रल को देख रहे हैं, इस चर्च को, भवन को बनते हुए देख रहे हैं, मैं इसी भवन का एक पत्थर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस सुंदर भवन में उस पत्थर जो मैं तराश रहा हूँ उसको तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। है आपको क्या आपका जीवन दूसरे के जीवन को बदल देगा? आपका मसीही जीवन दूसरे को मसीह के पास लाने के लिए आप क्या होंगे? रास्ता बनेंगे उसके लिए कि वो आपको देख करके, तेरे भले कामों को देख करके, तेरा भाई जो क्या था, खो गया, तेरा भाई जो खो गया, मर गया था, तो दोबारा से क्या हो जाए? जी, किसके द्वारा? कौन बताए? कौन बनेगा? आप बने। क्या आप जवाब देंगे? यीशु मसीह आपके जीवन में कौन है? वचन में लिखा है, यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है, 6वां पद है, मार्ग, सत्य और जीवन वही। अगला पद उसी के साथ क्या कहता है? बिना यीशु के उद्धार, बिना यीशु के उद्धार नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है। यीशु के नाम से कलीसिया क्या हो जाती है? कलीसिया का वो सिर है, वो पवित्र है, उसके द्वारा मेरा और आपका जीवन क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। उसका लहू मेरे हर पापों को ना केवल मुझे चिंगाई देता है, परंतु मेरे पापों को शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। यीशु मसीह मुझे और आपको प्रेरित करता है, कहता है, वेयर मी स्टैंड लो, कोने का सिरे का पत्थर बन जाओ, ठोकर का नहीं, ठोकर का नहीं, परंतु बुलाने का। सवाल आपसे पूछता है, यीशु कौन है? जवाब देने के लिए तैयार हो, गंभीरता से दर्शाते हुए अपने जीवन के द्वारा दर्शाते हुए कि यीशु कौन है। उसने मुझसे और आपसे कहा, तुम इस पृथ्वी के ईश्वर, वी आर द रिफ्लेक्टर ऑफ क्राइस्ट। मुझे और आपको वो अंधकार से निकाल करके ज्योति में लेकर के आया है। जो नगर पहाड़ पे बसा है वो मुझे और आपको उसने ज्योति और नमक था। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे कि हम उस कोने के सिरे का पत्थर, भवन का पत्थर और बहुतों के जीवन को जागृत करने वाला पत्थर बने। आमीन।